ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी मनोकामना को लेकर कि भैया हमने पशुपति व्रत कर लिया, भैया हमने प्रदोष कर लिया, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत ही विशेष दिन आ गया है ऋषि पंचमी का दिन, जिस दिन 3-3-3 वाला उपाय करिएगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है, कैसे करना है। तो एक एक उपाय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे जो पहला उपाय है 3-3-3 वाला, उसी की बात इस वीडियो में हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नियम समझेंगे, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना। तो हमें इतने सारे पत्तों की ज़रूरत नहीं है, आपको लेने होंगे 1 या फिर 2 पीपल के पत्ते। कितने? 1 या फिर 2 पीपल के पत्ते लेना। और उसके बाद क्या करोगे, आपको लेने होंगे 3 चावल के दाने, बिल्कुल खड़े खड़े, कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, ठीक है। चावल के दाने ले लिए। साथ ही साथ हमें लेने होंगे जौ, है ना। जौ कितनी लोगे? जौ भी आपको 3 या फिर 4, जितनी आपकी इच्छा हो, 3-4 जौ के दाने लेना। जौ के साथ हमें लेने होंगे, जो कि महादेव को बहुत प्रिय होता है, वो है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 3 बेलपत्र आपको फिर से लेनी होंगी और कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत प्यारी सी होनी चाहिए। अब आपको 3-3-3 सामान आपने ले लिया। मैंने जो आपको 1 या 2 पीपल के पत्ते लेने के लिए कहा था, उसका इस्तेमाल अब आपको करना है। उन पीपल के पत्तों की आपको इस तरीके से दोना बनाना होगा, ऐसे करके कटोरी बनानी होगी। अरे बनाते नहीं ऐसे कटोरी करके, मोड़ माड़ करके, है ना, उसमें ऐसे पिन वगैरह लगा देते हैं या फिर लकड़ी चुभा देते हैं, जिससे ये कटोरी के फॉर्म में बन जाता है ना। आपको भी उसी पीपल के पत्तों को कुछ इस तरीके से बनाना है ना। इसमें क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया 3 चावल डालना, इसमें मैंने आपको बताया 3 जौ डालना, इसमें मैंने आपको बताया था 3 बेलपत्र, उसको रखना और थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जल पानी इसमें डाल देना। लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उस दोने में से, पीपल के दोने में से जो भी चीज़ें हैं, एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। दोने को समर्पित नहीं करना है। जैसे उस दोने का इस्तेमाल इस उपाय में हम लोग एक लोटे के तरीके से करेंगे। तो लोटा आप थोड़ी रखते हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, नहीं। तो आपको उसी दोने से आपको उन सभी सामान को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जिस कामना से, जिस भी इच्छा से इस उपाय को करोगे, जीवन के जो भी कष्ट होंगे वो धीरे धीरे करके खत्म होंगे। बहुत विशेष दिन आ गया है, लोग इसके व्रत भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी ना। तो इस उपाय को करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, भैया जो हमने पीपल का दोना बनाया है ना, उसको हम क्या करेंगे, तो उस पीपल के दोने को लेके जाएं और पीपल पेड़ के नीचे आप छोड़ देंगे, वहीं पे डाल देंगे, ठीक है। समझ में आई बात मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं, छोटे से उपाय की और बात करते हैं। और ये जो छोटा सा उपाय है, ये भी होगा बीमारी के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपको मेरी देनी होगी फीस पहले, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको करना होगा वीडियो को शेयर। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह वीडियो को शेयर करेंगे। इस वीडियो की मेरी फीस यही है, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में जल भरना है ना। जल कहाँ से भरोगे, अब तो आपको याद हो गया होगा, घर से जल भरना है ना। अब हमें कुछ और सामान की ज़रूरत होगी। स्क्रीन पर फिर से आपको दिख रहा होगा पीपल के बहुत सारे पत्ते। हमें लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेना। उसके बाद हमें लेना होगा बहुत ही थोड़ा सा काला तिल, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल लेना। इसके बाद आपको लेनी होगी हल्दी की गांठ, 2 या फिर 3 हल्दी की गांठ। इस बार हमें पिसा हल्दी नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हल्दी की गांठ लेनी है, वो भी 2 या 3, ठीक है। ले लिया। अब जितनी भी सामान मैंने आपको बताए हैं, उन सभी सामानों को आपको इसमें डालना होगा। पीपल के पत्तों को आपको इसमें डालना होगा, काला तिल को, और इसमें आपको डालना होगा खड़ी हल्दी को। एक चीज़ मैंने आपको और नहीं बताई, जो कि थी बेलपत्र। तो आप उस कलश के अंदर बेलपत्र भी डाल देना है ना। उसको सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले उस कलश को महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रखना और हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, हमारे घर का ये सदस्य है, हमारे घर का ये इंसान है, जिसका नाम ये है, गोत्र ये है, महादेव ये बीमार बहुत रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। उसके बाद इस कलश को यहाँ से उठाना और महादेव
महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरा का पूरा जल सारे सामान के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, अब यहाँ पे नाम कौन सा लोगे? अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जब समर्पित करोगे ना तो 5 पीपल के पत्ते आपको देखोगे कि यहीं पे शिवलिंग के ऊपर रहेंगे। इन 5 पीपल के पत्तों को उठाना, ठीक है, उठा लेना वहाँ से, और उठाने के बाद लेके चले जाना आप अपने घर पे, और जो भी व्यक्ति बीमार होगा उस पीपल के पत्ते का जो जल होगा उस बीमार इंसान के ऊपर आप छिड़क देंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। करके देख लीजिएगा इस उपाय को। हफ्ते में एक दिन जब कभी भी आपकी इच्छा हो, जब कभी भी आपका मन हो, करके देखेंगे, सारी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप ये उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो वहीं पे शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के उन 5 पीपल के पत्तों का जो जल होगा वो अपने ऊपर छिड़क लेना बस, और आपको कुछ नहीं करना है। अब बात आती है भैया जो 5 पीपल के पत्ते हमने उठाए थे उनका करेंगे क्या? तो किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में ले जा करके डाल सकते, फिर पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके आपको उन पीपल के पत्तों को डाल देना है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने छोटे से उपाय, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन अब आपको करना होगा वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले समझोगे कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। एक फ़ायदा बहुत बड़ा है, वो है मनोकामना पूर्ति, है ना। कोई भी विश है बहुत दिनों से अधूरी है, वो विश, वो इच्छा पूरी ज़रूर होगी। बहुत ही प्यारा सा है, गुरु जी की एक बुक है ना, उसी बुक में से पढ़ के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे जनेऊ दिख रहे हैं। हमें लेने होंगे 7 जनेऊ। वो 7 जनेऊ आपको इस तरीके से पीला करना होगा, और पीला करने का विधि क्या है? आपको हल्दी से पीला करना है। किससे? हल्दी से पीला करना इन जनेऊ को। जनेऊ कितनी लोगे? 7 जनेऊ ले लेना, है ना। लेके कहाँ पे जाओगे जनेऊ को? आपके घर के आसपास कोई भी बजरंग बली का, कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पे लेके जाना। वहाँ पे जाओगे और उन 7 की 7 जनेऊ को एक एक करके समर्पित करोगे, लेकिन यहाँ पे नाम बदल देना है। कौन से नाम से? बालाजी महाराज। कौन से नाम से? बालाजी महाराज। बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति 7 जनेऊ बजरंग बली को बालाजी के नाम से समर्पित कर देता है और अपने कष्ट, अपने जीवन की जो भी दुविधाएं हैं उसको कह देता है, उनकी सारे विशेष तो पूरी होती हैं, साथ ही साथ जीवन के जो भी कष्ट होते हैं ना वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? चलो तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय तो हो गए हैं। बहुत ही छोटे से और उपाय की बात करते हैं जो कि हर बार हमें बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, है ना। और इस बार की तो बुधवार के दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? ऋषि पंचमी। तो सबको तो करना ही करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने, है ना। क्या करोगे? 1 कटोरी चावल लेना, ठीक है, और इस चावल को भिगा देना पानी में 20-25 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देना। जब ये चावल भीग जाए उसके बाद इस चावल को पीस लेना। जब पीस लोगे ना तो एक पेस्ट बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस चावल का पेस्ट बनाना। अब पीसने के लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे यहाँ मिक्सी है, क्या करें? तो कैसे भी करके जैसे आपकी इच्छा हो पीस लेना, है ना। पीसने के बाद क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। इस उपाय के लिए हमें लाल चंदन नहीं, हमें पीला चंदन ही लेना है ना। तो पीला चंदन ले लिया। उसके बाद क्या करोगे? आपको लेना होगा हल्दी। अब हल्दी आपको खड़ी लेनी है और इस खड़ी हल्दी को पीस करके पाउडर बनाना। इन सभी सामानों को लेना। जो आपने इस चावल को पीसा है, पेस्ट बनाया है, इस चावल में आपको मिलाना होगा पीला चंदन जो मैंने आपको दिखाया, और इसी चावल में, पिसे हुए चावल में जो मैंने आपको हल्दी दिखाई, उस हल्दी को भी मिला देना। अच्छे तरीके से मिलाना, पेस्ट बना देना, और लेके चले जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में पहुँचना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। पूरा का पूरा लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आप पीस करके घर से लाए हो, मिला करके लाए हो, पूरा अच्छे तरीके से करना, ठीक है। करने के बाद क्या करोगे? नियम समझेंगे। हमें 7 लोटा जल, 7, फिर से बोल रहा हूँ, 7 लोटा जल, उसी कलश से 7 बार नहीं, 7 लोटा जल भर भर करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। अब वो 7 कहोगे भैया घर से तो जल नहीं ले जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले जा पाओगे। तो आप चाहें तो इस उपाय में मंदिर का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल्टी में जल ले लेना और 7 लोटा जल समर्पित करना, ठीक है। जब जल समर्पित करना तो इसी में से थोड़ा सा एक छोटी सी कटोरी में 2 से 4 बूंद निकाल लें
और लेके चले जाना उसको कहाँ पे, आप अपने घर पे जाना और आपके घर के जो मेन गेट होता है, मेन डोर होता है, उस पर एक छोटी सी बिंदी आपको उसकी लगा देनी है और आपको कुछ भी नहीं करना। कभी भी घर में नेगेटिव एनर्जी आपके प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा घर में खुशियाँ बनी रहेंगी, कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। करके देखिएगा, बीमारी वगैरह तो पता नहीं कहाँ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस उपाय को 3 बुधवार करना है, वो कोई सा भी बुधवार हो सकता है। तो इस बार के बुधवार पे ऋषि पंचमी पड़ रही है, तो सबको तो ज़रूर करना चाहिए ना। कोशिश की अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जितने भी भाई बहन पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।